आज हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर उसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो साइड BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, A/2 और A/2। इसका जो लाइन AD है वही एंगल बाइसेक्टर भी है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, वो मीडियन भी है और वही एल्टीट्यूड भी है। और इसका वैल्यू √3/2A। ए क्या है? साइड। तो अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन चारों में से कोई भी चीज़ों को वैल्यू निकालनी होगी तो आप √3A/2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और तीनों साइड के लिए एंगल बाइसेक्टर, मतलब जैसे यहाँ A साइड का एंगल बाइसेक्टर दिया है, सिमिलरली अगर B साइड का एंगल बाइसेक्टर होगा या C साइड का एंगल बाइसेक्टर होगा, सबका वैल्यू सेम होगा। सिमिलैरिटी के कारण ये सारे पॉइंट्स एक ही होते हैं, मतलब सिमिलैरिटी फॉलो होता है, इस वजह से एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड सब सेम होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालते हैं? √3A/2। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि √3A²/4। ठीक है, तो हाइट और एरिया का जो रिलेशन है वो हाइट इंटू A/2 हो जाएगा। सरकम रेडियस क्या होता है? अगर एक ऐसा रेडियस जिसके बाहर के तरफ सर्कल बनाया जाए, मतलब अगर ट्रायंगल है उसके बाहर सर्कल बनाया जाए तो उस सर्कल का रेडियस A/√3 होगा। ठीक है, जो कि अगर हाइट के टर्म्स में लिखा जाए तो R का वैल्यू होगा 2h/3। इन रेडियस बनाया जाए, मतलब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल बनाया जाए तो उसका रेडियस A/2√3 होगा और ये R का वैल्यू 1/3h होगा। तो आप देख सकते हैं सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच का 1/2 का रेशियो होता है। ठीक है, और अगर सरकम सर्कल मतलब बाहर वाला सर्कल और अंदर वाले सर्कल का एरिया का रेशियो 4/1 हो जाएगा। अब ये कुछ केसेस हैं, जैसे अगर साइड A है तो हाइट क्या होगा और एरिया क्या होगा। जैसे साइड A है तो हाइट √3A/2 हो जाएगा और एरिया √3A²/4 हो जाएगा। अगर साइड 2 है तो ये हो जाएगा √3 और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 2K है तो ये √3K और √3K का स्क्वायर। उसी तरह से अगर ये 28 है तो ये 14√3 और 196√3 हो जाएगा। अगर 6√6 है तो ये 9√2 और 54√3 हो जाएगा। मतलब ये कुछ वैल्यूज़ है जो याद करने से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। अब यहाँ पे सरकम रेडियस, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और इन रेडियस का रेशियो देखते हैं। अगर सरकम रेडियस कैपिटल R है और साइड A है और इन रेडियस स्मॉल r है, तो अगर सरकम रेडियस का वैल्यू 2 हुआ ना तो साइड का वैल्यू होगा 2√3 और इन रेडियस का वैल्यू R हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको एरिया निकालना होगा सरकम रेडियस का या इक्विलैटरल ट्रायंगल का या इन रेड सर्कल का, तो 4π/3√3/π हो जाएगा। यहाँ पे एक फिगर है जहाँ पे एक सरकम सर्कल बनाया है, फिर एक ट्रायंगल बनाया है, फिर एक इन सर्कल बनाया और सबसे अंदर उसके स्क्वायर बनाया। तो इस सब में अगर आप रेशियो देखें तो 4π/3√3π और 2 है। और अगर सिर्फ इन सर्कल और स्क्वायर के बीच का रेशियो देखें, मतलब एक इन सर्कल बनाया है, सर्कल बनाया, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया है, तो इस दोनों के बीच का रेशियो 11:7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक ट्रायंगल
है उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया, तो फिर इन लोग के साइड का जो रेशियो होगा वो √3+2 इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो जाएगा और √3 आपका स्क्वायर का हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो और दो एंगल भी इक्वल हो। इस केस में ए बी इक्वल है ए सी के। अब ये जो लाइन ए डी है ना, ये ए डी लाइन के ऊपर ही सेंटरॉयड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये सब कुछ इस लाइन ए डी पे ही लाई करेगा, पर अलग अलग पॉइंट पे। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल पे वो सब एक ही पॉइंट पे था, यहाँ अलग अलग पॉइंट होगा। अब ये जो ए डी है इसका हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ए डी का हाइट हम लोग निकालते हैं ए साइड, मतलब जो इक्वल साइड है, √A² माइनस B², मतलब जो अनइक्वल साइड है, बाई 4। इसको हम लोग और डिफाइन करके लिख सकते हैं 4A² माइनस B² बाई 2। अब अगर हमें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालें तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बी इंटू हाइट जो है √4A² माइनस B² बाई 2। अब इस पूरे को अगर कंबाइन करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा b √4A² माइनस B² बाई 4। ये एरिया निकाल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और एरिया अगर आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ हाइट का फॉर्मूला भी याद करेंगे तो उससे आप पुट करके एरिया को भी निकाल सकते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें आप देख सकते हैं कि AD जो है आपका, AD के ऊपर ही आपका मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड होगा। सब अनइक्वल साइड पे होता है। देखो ये जैसे हम बोल रहे हैं ना कि मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, ये दोनों साइड इक्वल है। इसके ऑपोजिट वाला जो साइड होगा ना, जो अनइक्वल है, ये वाला साइड, ये जब हम लोग इस पे हाइट ड्रॉ करते हैं ना, इससे अनइक्वल साइड पे हाइट ड्रॉ करते हैं, तो वो जो बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। पर अगर हम लोग सी से एक हाइट ड्रॉ करेंगे ए बी साइड पे, तो वो इसको इक्वल भाग में डिवाइड नहीं करेगा, पर जो अनइक्वल साइड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइस ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगा। जो लाइन इक्वल साइड के वर्टेक्स से निकलता है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, और इसी तरीके से बी डी इज इक्वल्स टू डी सी है, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। तभी ए ई का वैल्यू ई एफ के बराबर है, मतलब ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। जब इक्वल साइड पे परपेंडिकुलर बनाए तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जब इक्वल साइड से परपेंडिकुलर बनाए तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये दोनों जो डायगोनल है ये आपस में इक्वल होगा। अगर मीडियन भी ड्रॉ करते हैं ना, अगर हम मीडियन भी ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जगह, तो वो भी इक्वल होगा। जैसे यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए ए सी साइड पे, मीडियन मतलब ए सी को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है एक्स पॉइंट पे, और उसी तरीके से सी से ड्रॉ किए एक लाइन वाई जो ए बी को वाई पॉइंट पे दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। तो जो बी एक्स का वैल्यू है ये मीडियन, और सी वाई का वैल्यू है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये तुम्हारे जो इक्वल साइड्स हैं उसके ऊपर ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। देखो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
और उस सारे साइड के मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं। मतलब पी क्यू का मिड पॉइंट एस है, पी आर का मिड पॉइंट यू है, क्यू आर का मिड पॉइंट टी है। ये सबको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं ना तो एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनता है ना ये खुद में भी आइसोसेलेस होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे आइसोसेलेस होता है? एस टी का वैल्यू इक्वल हो जाता है टी यू के वैल्यू पे। एस टी का वैल्यू इक्वल हो जाता है टी यू के वैल्यू से। यहाँ पे कौन कौन सा साइड इक्वल है? पी क्यू इक्वल है, पी आर इक्वल है। इसका डेरिवेशन है पर डायरेक्टली अगर आप याद करें कि अगर मिड पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया जाए तो वो ट्रायंगल भी आइसोसेलेस होगा। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? इसमें भी दो साइड इक्वल होंगे और साथ ही साथ एक साइड 90 डिग्री का होगा और बाकी दो साइड 45 का हो जाएगा। तो ए बी, बी सी और ए सी का जो रेशियो होगा ये 1:1:√2 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला आप रूल लगा सकते हैं। साथ ही साथ हाइपोटेनस, मतलब ये जो सबसे लंबी वाली रेखा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाई 4 करके भी निकाल सकते हैं। ये एक अलग फॉर्मूला होगा। साथ में अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का वैल्यू होगा h ब्रैकेट में √2 + 1, h √2 + 1। इससे हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल ख़त्म हो